कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों का चेहरा बड़ा रूखा सा होता है, जैसे जवानी ही उड़ गई हो। चेहरे पर कोई प्रकाश नहीं, कोई ओज नहीं, कोई तेज नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे मुरझाया हुआ जैसे फूल होता है या मुरझाया हुआ चेहरा होता है, ऐसे। तो ऐसे में उनके चेहरे को कैसे खिलाया जा सकता है? उनका चेहरा भी जैसे बच्चों जैसा मुलायम हो जाए, चेहरे की रौनक बढ़ जाए, चेहरे का प्रकाश बढ़ जाए, चेहरे की इलास्टिसिटी बढ़ जाए, झुर्रियाँ जल्दी ना पड़े, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक तो उनको गर्म पानी से कभी मुंह नहीं धोना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना, गर्म पानी चेहरे को मुरझाहट को बढ़ा देता है। जब भी मुंह धोना है ताजे पानी से धोना है। दूसरी चीज़, चेहरे पर केमिकलों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी आप सौंदर्य प्रसाधन यूज़ करते हैं ना, ये फेस वॉश है, ये बीबी क्रीम है, ये नाइट क्रीम है, ये डे क्रीम है, ये सन ब्लॉक क्रीम है, ये सब केमिकल्स हैं और ये आपके चेहरे को खराब ही कर रहे हैं। धीरे धीरे इनके बिना चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें फाउंडेशन कई चीज़ों में मिक्स किए होता है। वो फाउंडेशन आपके चेहरे पे लगती है तो थोड़ा सा आपके चेहरे को ऐसे एक लुक सा दिखा देता है कि हाँ चेहरा थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर केमिकल होने की वजह से धीरे 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 आपकी कोमलता जो है वो छिन रही है। तो फिर क्या करें? उसका तरीका ये है कि आपने जब भी चेहरे को धोना है, थोड़ा सा शहद लो, शहद को मुंह पे अच्छी तरह से मलो और ताजे पानी से धो दो। ये ही आपका फेस वॉश है। आज से आपका फेस वॉश शहद है। दूसरी चीज़, चेहरे पर जो आप चाहते हो क्रीम लगाना चाहते हो, उसकी जगह बादाम का तेल लेकर आओ। बादाम रोगन किसी अच्छी कंपनी का लेना, या सामने बादामों को गुरबंदी बादाम लेके सामने निकलवा लेना कोहलू से, जिससे आपको गड़बड़ ना हो, नकली बादाम का तेल ना मिले। उसकी 4-1 बूंदें लो और चेहरे पे अच्छे से लगाओ और लगी रहने दो। कुछ दिनों में ही चेहरा खिलने लग जाएगा। जो मुरझाया हुआ मरा हुआ सा बिल्कुल लाश की तरह चेहरा हो रहा था, बिल्कुल बुझा हुआ चेहरा हो रहा था, या जैसे लुंज पड़ा हुआ चेहरा था, वीक पड़ा हुआ, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ चेहरा, ऐसे लगता है रौनक ही नहीं, जवानी गायब होगी, जैसे बुढ़ापा आ गया हो जवानी में। आप चंद दिनों में देखोगे ऐसे जैसे गुलाब पंखड़ियाँ खिलने लगती हैं। जैसे कोई फूल मुरझाया होता है और हम उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो धीरे 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 वो फूल खिल जाता है और ऐसे पूरी जवानी पे आ जाता है, पूरी तरह से ब्लॉसम करता है। ठीक इसी तरह से आपका चेहरा रौनकदार हो जाएगा, चमकदार होगा। आप कहोगे स्वामी जी इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। दुनिया के किसी केमिकल की ज़रूरत आपके चेहरे को नहीं है। ये जो जितनी साबुन, शैम्पू, फेस वॉश जो यूज़ करते हैं, इन सब में SLES है। ये एक ऐसा केमिकल है जो इंडस्ट्री में जो खराब पुर्जे, गंदे तेल से सने हुए पुर्जे होते हैं, उनको साफ़ करने के काम आता है। उस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों में, इसलिए इनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेचुरल चीज़ों पर आ जाओ, नेचुरल काम करोगे। आप कहोगे स्वामी जी इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आप ये बताओ कि एक फेस वॉश लाते हो कितने का आता है? आप इसकी जगह शहद क्यों नहीं यूज़ कर लेते? उससे कम पैसों का आएगा और फ़ायदा उससे 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा ना हो तो मुझे पकड़ लेना। आप कहोगे फेस ना धुले, साफ ना हो तो मुझे पकड़ लेना। आप कहोगे कमाल हो गया, फेस भी साफ हो जाता है, कोई गलत चीज़ भी नहीं लगाई, चेहरा भी खिला रहता है, और अगर आपने क्रीम की तरह यूज़ करना है तो बादाम रोगन को यूज़ करो। आप कहोगे वाह 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 वाह, कमाल हो गई। चेहरा ऐसे खिला रहेगा कि आप मुझे याद करोगे कि स्वामी जी आपने क्या चीज़ बताई।